चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी जो है ना बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर जी संस्कृत का पढ़ाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको संस्कृत तो अभी नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों ना क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर जो मेरा होगा बहुत ही जो है ना अपना भाषा में होगा, लैंग्वेज में होगा, कोई किताब का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, कोई नोट्स वगैरह, ठीक है ना। जो भी चीज हम तैयार किए हैं खुद का मेहनत से खुद से तैयार करते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं आप सभी को मेरा जो लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है ना आपको ना पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा। आज का हमारा पार्ट जो है वो हमारा है पार्ट 3 है, इसका नाम है अलस कथा पाठ है। क्या नाम है? अलस कथा पाठ। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही आपको रोचक लगा होगा, कहानी बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना तो फिर मजा आता है। तो चलिए टाइम को देखते हुए हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपना ना नोट्स बना लीजिएगा इसके लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नोट्स लेने के लिए तो आप जो है ना नीचे आपको नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पे हमें जो है ना संपर्क कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ का क्या शिक्षा या संदेश है। मतलब अलस कथा पाठ जो है ना हम लोगों को क्या शिक्षा देती है, उससे क्या संदेश मिलता है। आंसर है अलस कथा पाठ का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। क्या है जी? आलस एक महान रोग है। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी जो है ना सफल नहीं हो सकता है। अगला है कि आलस जो है ना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है जी? आलस है। आलसी लोगों का कोई सहायता नहीं करता है। जो आलसी होता है उसका सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वह खुद किसी और का सहायता नहीं करता है तो इसका सहायता कौन करेगा। तो आलसी लोगों का ना कोई ना सहायता करेगा ना कोई देखने वाला होता है, बिल्कुल वो खत्म। आलसी लोग कभी विकास नहीं कर सकते हैं। जो लोग आलस्य करते हैं, जो आलस करते हैं वो कभी विकास नहीं कर पाते। वो कभी जो है ना जब टाइम पे उठवे नहीं करेगा, टाइम पे सोवे नहीं करेगा, है ना, हर चीज में आलस करेगा। चलो भाई कल करेंगे काम, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह से करते करते लोग ना अपना टाइम को क्या करते हैं, गंवा देते हैं और टाइम पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आलसी लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आलसी लोगों का विनाश निश्चय है। जो लोग आलस करते हैं, जो आलसी बनते हैं, उसका विनाश निश्चय है, वो विनाश होगा ही। आलसियों की गति दयावान व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। तो आलसी व्यक्ति को कोई दयावान व्यक्ति ही देख रेख कर लेता है, उसका भला कर देता है तो हो जाता है। नहीं तो आलसी ऐसा आलसी होता है ना, आप इस कहानी में पढ़े होंगे कि 4 गो आलसी था, घर में आग लग गया, सब भाग गया, जितना धुरता आलसी था सब भाग गया, लेकिन 4 गो नहीं भागा, वो महान आलसी था। यदि जीवन में विकास करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस को त्याग देना पड़ेगा, है ना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नीतिकार लोग हैं वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। यदि जो लोग आलस करते हैं वे आलसी लोग जो है ना कभी विकास नहीं कर सकते हैं। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है बच्चों, यदि जीवन में कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे प्रथम काम क्या करना पड़ेगा? आलस को त्यागना पड़ेगा। यदि विकास करना है तो आलस को त्यागना पड़ेगा। यदि आलस रहेगा तो उसका विनाश निश्चित है। जिस व्यक्ति में आलस रहेगा उसका विनाश हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अलस कथा पाठ का वर्णन करें, अथवा अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। मतलब अलस कथा पाठ में किसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो पहला क्वेश्चन सही कि अलस कथा पाठ में केवल आलसी के बारे में बताया गया है। मानव के गुणों और अवगुणों के बारे में बताया गया है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, आलस करना चाहिए कि आलस नहीं करना चाहिए। तो आंसर है अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। यह मैथिली कवि है, मिथिला के लोकप्रिय कवि विद्यापति जी हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति मिथिला के एक लोकप्रिय कवि हैं। इस कथा में मानव के गुणों एवं दोषों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों हम इसको जब पढ़ते हैं ना इसका लैंग्वेज हमको बहुत पसंद आता है, क्योंकि हम खुद से जो है ना इसको लिखे हैं, ठीक है ना, खुद से जो है टाइपिंग करवाए हैं। तो इसका देखिए आप एक लाइन पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस कथा में वीरेश्वर मंत्री आलसियों की परीक्षा लेते हैं। अलस कथा पाठ में इसमें आलसियों का सहायक कोई नहीं होता है। आलस्य एक महान रोग है। आग लगने पर 4 महान आलसी सोए ही रह जाते हैं और
आपस में वार्तालाप करते हैं। अतः आलस्य कथा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस कथा में यह बताया गया है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस कथा में जो था, एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वो जो है ना काफी दयावान था। वो गरीबों को, अनाथों को, बेसहारा का सहारा बंदा था। अनाथों को भोजन खिलाते थे, मन चाहा भोजन खिलाते थे, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। लेखक इस कथा के आधार पर लेखक क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं लेखक कि मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, आलस करना चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए। होता क्या, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना मेहनत किए ही जीवन बिताना चाहते हैं। इस पाठ में ये कहते हैं लेखक कि जो आलसी होता है ना, वो सोचता है भाई हम मेहनत करबो नहीं करेंगे, काम करबो नहीं करेंगे, ठंडी गर्मी का मतलब सहन भी नहीं करेंगे और मेरा गुजारा चल जाएगा। तो आलसी तो ऐसा कर भी करते हैं। वो कहते हैं, विद्यापति जी कहते हैं कि आलस्य जो है ना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना। मनुष्य का जीवन का, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो कौन होता है जी, आलस होता है। यदि हम टाइम पे भोरे नहीं उठेंगे, यदि आप लोग और सुबह 4 बजे भोरे उठ के नहीं पढ़िएगा, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो उठने के लिए कौन नहीं देगा। तो आलस को त्यागना है ना, रजाई उजाई फेंकना है और किताब लेना है, पढ़ने बैठना है। आलस को त्यागना है। यदि आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट बेहतर हो तो क्या करना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। तो आलस जो है ना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी लोग अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी काम नहीं करते हैं। आलसियों की गति किसी दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। यानी आलसी का जो गति है वह किसी दयावान व्यक्ति के बिना ही होता है। यदि कोई दयावान व्यक्ति ना हो, उसको कोई खिला ना दे, वो भूखे मर जाएगा, जहां का तहीं रह जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। इसलिए जीवन में यदि सफल होना हो, आगे बढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम हमें शरीर का आलस त्यागना पड़ेगा। इन्हें करेंगे भाई, चलो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ऐसे करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। या आजकल वाला काम कौन करता है, आलसी व्यक्ति करता है। तो आलस लाइफ में नहीं करना चाहिए। जैसे आपको हम बता दिए कि इसका क्या कीजिएगा, आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बोले बाद में करेंगे, क्या जाता है। तो आप जो एक महान आलस है, एक महान आलसी व्यक्ति है, इसलिए आलस नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला है, अलस कथा पाठ का सारांश लिखें। ये जो पूरा हमारा अलस कथा पाठ है उसका पूरा सारांश समरी लिखना है, ठीक है ना। आंसर है, अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में आलसियों के गुणों का वर्णन किया गया है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी एवं दयावान था। वह निर्धनों, अनाथों एवं आलसियों को इच्छा अनुसार भोजन, वस्त्र आदि दिया करता था। आलसियों के इन सुखों को देखकर कुछ ढोंगी लोग बनावटी आलसी बनकर अलसशाला में आ गए थे। दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जिससे अलसशाला में प्राप्त भोजन बहुत जल्द ही खत्म होने लगे थे। हाँ जी, यानी इस कथा में देख लिया कि मतलब अनेक आदमी सब देख लिया कि भाई वीरेश्वर जो दयावान व्यक्ति है वो आलसियों को आराम से क्या करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं और अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं। जो गांव में अच्छा आदमी था ना, वो भी ढोंगी आलसी बन के भाई भाई साहब हम भी आलसी हैं, हमको भी खिलाइए। अब उसको भगा तो नहीं देगा ना, भगाएगा तो मंत्री का बुराई हो जाएगा। बोलते अच्छा ठीक है आइए। आस्ते आस्ते लगभग जो है ना, लगभग गांव का आदमी आ गया था खाने के लिए। रोज एकदम खाता तो घुलटता था, खाता था घुलटता था, जो फ्री खाने मिलता था। जब आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी तो मंत्री का दिमाग काम नहीं कर रहा था। भाई जो मेरा ठेक में अनाज उनाज था ना, धाधा खत्म हो रहा है। और आदमी को मंत्री सब जान रहा था ना भाई कौन आलसी है कौन नहीं है, मतलब आदमी तो दिख रहा था। अब किसी को कैसे भगा देगा बीच से, ठीक है ना। तो इसलिए मंत्री सब ने क्या किया था, जब आदमी सबको सो रहा था ना तो रात में घर में आग लगा दिया था। बोलो चलो भाई एक बार ना खर्चा होगा, बर्बाद होगा, बाकी पता तो चल जाएगा ना कौन आलसी है कौन नहीं है। तो जितना ढोंगी था ना जी, जितना बकेती वाला सब था, धूर्त लोग था,
सब भाग गया, बचा कितना 4 गो आलसी, भागवे नहीं क्या वो, है ना। तो आलसी की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब वीरेश्वर ने मंत्रियों से विचार किया, मंत्री से आपस में बैठा, बोले भाई अब क्या जाए, किसी को तो प्रॉपर्टी तो नहीं भगा सकते ना भाई, तुम काम करता है तुम जाओ, उसको भगा नहीं सकते, अगर भगा देंगे क्या बोले, बरका की जब सफर में नहीं करते कहा बोलते आलसी खिलाते हैं, ठीक है, बुराई हो जाएगा। तो इसलिए ना सभी मंत्री बैठ कर आपस में विचार किया। क्या विचार किया? विचार किया कि इन आलसियों की परीक्षा लेना अति आवश्यक है। यदि परीक्षा नहीं लेंगे ना तो पता है ना पूरा ठेक का ठेक दाल चावल ओराते चला जाएगा, खिचड़ी बनते चला जाएगा। जब सभी आलसी सो गए थे तब वीरेश्वर ने अपने कर्मचारियों के द्वारा, है ना, अलगशाला में आग लगवा दिया, जिससे बढ़ते आग को देखकर सभी ढोंगी भाग खड़े हो गए। मंत्री ने क्या किया? अच्छा सबको सुने दीजिए ना, रात में घोड़े में आग लगा देंगे, और इन तो घोड़ा की, मतलब एक के बार ना खर्चा हो, घर से बर्बाद होगा, टूटेगा, जान तो बचेगा ना, ये तो इतना खाना बनेगा, ठीक है ना। तो रात में जब सभी ढोंगी सब सो रहा था, सभी आलसी सब सो रहा था, रात में आग लगा दिया। तो जितना ढोंगी था बढ़ते आग की ज्वाला को देखकर जलने के डर से सभी आलसी भाग गया। जितना ढोंगी था, जो प्रपंच कर रहा था, जो ढोंग रहा था, सब भाग गया। उन सभी आलसियों में से 4 महान आलसी सोए रह गए। सब तो भाग गया, लेकिन कितना रह गया? 4 आलसी सोया ही रह गया, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। उन चारों आलसियों को मंत्री ने केस पकड़कर बाहर किया। जब देख लिया अब पूरा आग फैल गया है, अब सब तो भाग गया, इस 4 को बचा जो नहीं भाग रहा है, तो मंत्री सब समझ गया कि यही 4 को असली आलसी है। तो अब बात बोलता है भाई निकलो निकलो, निकलवे नहीं करता। लास्ट में क्या मंत्री देख लिया अब जलिए जाएगा 4 आलसी, जब जलिए जाएगा तो झुटकी पकड़ा, केस पकड़ा, घिंच ले बाहर किया, चलो भाग, उसको बाहर किया। सोचिए आलस करना भी जो है अवार्ड मिल जाता है, 4 महान आलसी बच गया था, है ना। इस प्रकार 4 आलसी जलने से बच गए। यह मैं क्या था, पूरा पाठ का सारांश था। आशा करते हैं आप लोगों को, हाँ जी, और आगे है, बच गए। किसी ने सत्य ही कहा, कुछ एक नीति उपदेश है, किसी ने सत्य ही कहा है, जिस प्रकार पति के बिना स्त्री की गति संभव नहीं है, माता के बिना पुत्र की गति संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार दयावान व्यक्ति के बिना आलस्यों की गति संभव नहीं है। अतः मनुष्य को कभी आलस नहीं करना चाहिए भाई। यदि जीवन में सफल होना हो तो हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ? जब आग लगा ना पूरा आदमी अफरा तफरी हो गया, एकदम भागो भागो दौड़ो दौड़ो करना शुरू हो गया। लेकिन भाई सब तो अफरा तफरी हो गया, सब एकदम भगदड़ मच गया, लेकिन 4 लोग कोई फर्क नहीं पड़ा। पता है तो हल्ला उल्ला होने दो, सुने दो पहले। जब अलसशाला में आग लगाई गई, अलसशाला समझते हैं ना, अलसशाला का मतलब होता है आलसी का रहने का घर, अलसशाला करते हैं। जब अलसशाला में आग लगाई गई तो सभी धूर्त आलसी पलायन हो गए। पलायन का मतलब हो गया भाग गया। 4 आलसी घर में ही सोए रह गए। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे, यानी 4 आलसी चटाइवर के, इसका मुंह उसका मुंह, यानी एक मुंह इधर से इधर से मुंह, है ना, हल्का मुंह खाली खुला हुआ। बोलते अरे भाई क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है? एगो बोलता कि हे लगता है घर में आग लग गया, गर्मी में हम लोग लग रहा है, लगता है घर में आग लगा होगा। दूसरा क्या बोलता है, अरे भाई कोई दयावान व्यक्ति नहीं है, राजा का महल है, राजा का कुटिया है, राजा ने बनाया, कोई दयावान व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो कि आग को बुझा दे। और चौथा जो था बड़ा खतरनाक था, बोलता है जेल सोजोज में चुपचाप सुतो। और भाई ने सोता है न सुने तो आगे लगा, भाई लगने दो, जो जलेगा जलेगा, उसको पता नहीं कि वही जलने वाला है। तो आलस का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं करता है, एकदम मुंहों से इसने धोता हुआ मेरे ख्याल से, है ना। 4 आपस में बात कर रहा था, है ना, बात क्या कर रहा था? किसी ने कहा अरे भाई कि हल्ला गुला क्यों हो रहा है? किसी ने क्या कहता है, हो लगे छो कि आग लगलो छो घर में, गर्मी उर्मी लगे छो, धाव लगता होगा, मतलब लगता है कि लगता है घर में आग लगी है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। कोई बोलता है आग लगा है, कोई बोलता है लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप सुतो ना, ठंडा लग रहा है हमको। ऐसा आलसी था, है ना। चलिए अगला है कि 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यानी कि 4 आलसी जो था आपस में बकैती जो कर रहा था, जो गप कर रहा था, वार्तालाप जो कर रहा था, बातचीत कि भाई आग था, कैसे किसे क्या हुआ है, उनके बारे में लिखना है कि 4 आलसी आपस में क्या क्या बात कर रहा था।
आंसर है अलस कथा में आग लगने के कारण, अलस कथा में अलस साला हो जाएगा, ठीक है ना, अलस साला में आग लगने के कारण काफी शोर शराबा मच गया। जब आग लगा तो एकदम पूरा एकदम तहलका मच गया, भागो भागो, एकदम आग लग गया, एकदम पूरा एकदम सबको मारे बाप रे चिल्ला रहा था, है ना, लेकिन चारों जो कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों में भगदड़ मच गई, लेकिन 4 आलसी सोए रह गए। आश्चर्य वाली बात है, पूरा घर में आग लग गया था अलस साला में, पूरा आदमी एकदम हल्ला गुल्ला कर रहा था, मारे बाप रे चिल्ला रहा था, एकदम पूरा भगदड़ मच गया था, कोई किसी को बचा नहीं रहा था। लेकिन ये चारों को फर्क नहीं पड़ा था, लगा था कोई दिक्कत नहीं, सुतबे था ना। और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे। एक आलसी ने कहा, पहला क्या कहता, अरे भाई ये कैसे शोरगुल है, अरे भाई हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है, हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है, देखता चिल्ला रहा है, मारे बाप ने कर रहा है, क्या हुआ है। तो दूसरे ने कहा, दूसरे थोड़ा आग का धाव लगा शरीर में, थोड़ा गर्मी महसूस हुआ। दूसरे ने क्या कहता है, शायद घर में आग लगी है। क्या होता है, शायद आग लगी, मतलब मुंडी उठाते हुए ने क्या है, बोलते शायद घर में आग लगी है। और तीसरे ने क्या कहता है, तो आग लगी है। तीसरे ने क्या कहता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, अरे ये सुनते हैं ये राजा का बासा है, राजा ने सबको खिलाता है, राजा क्या तो ढेर दयावान व्यक्ति होगा, ढेर दयालु सा व्यक्ति होगा, कोई नहीं है जो आग को बुझा दे। बोलते जो इस आग को बुझा दे कोई दयावान व्यक्ति नहीं है। तब पहला ने क्या कहा कि हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है, दूसरा ने क्या कहा, लगता है घर में आग लगी है, तीसरा ने क्या कहा, कोई दयावान व्यक्ति नहीं है, कोई महान व्यक्ति नहीं है राजा के दरबार में जो आके आग को बुझा दे। और तीनों को बात सुन रहा था चौथा क्या कहता है, सुनिएगा। चौथे आलसी ने कहा, अरे वचाल, रे बकेथी, तू सब खूब बोलता है, वचाल का मतलब है बहुत बोलने वाला। अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्या क्यों चुपचाप क्या सो नहीं सकते हो। बोलते अरे भाई तुम लोग क्या बकबक कर रहा है, को बोलता आग लगा, ये करो वो करो, लगने दो ना, क्या दिक्कत होता है, हम लोग को दिक्कत नहीं, हम सो रहे हैं ना, लगने दो, आपको दिक्कत नहीं, जो जलेगा जलेगा, हम लोग को सोने दो भाई, उतना हल्ला गुल्ला मत करो, चुपचाप शांति सोने दो, हमको टेंशन हो रहा है। कौन बोला, चौथा ने कहा। तो सबसे खतरनाक आलसी कौन था बताइए तो, चौथा था ना। पहला था बोला कि भाई मतलब हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है, दूसरा ने कहा कि आग लगा, तीसरा ने बोला कोई आग को बुझा दे, चौथा ने बोलना ही नहीं चाहता। चौथा ने क्या कहा, अरे भाई तुम लोग क्यों बकैती कर रहा है, क्यों बातचीत कर रहा है, भाई चुपचाप सोने सकता है, जो जलता है जलने दो। सोचिए ऐसा था, तो चुपचाप सो जाओ। चलिए तो पहले बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ना, जहां तक हुआ सब्जेक्टिव हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि मेरा जितना भी लैंग्वेज होगा ना बिल्कुल अपना भाषा में है और खुद का मेरा भाषा है, ठीक है ना। और जब एक बार पढ़िएगा ना, भले आपको याद ना हो, लेकिन इस कहानी का मैटर आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आपको हर चीज मिल जाएगा। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। लोकप्रिय कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। मिथिला का कवि कौन था, तो विद्यापति जी थे। अगला है नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को शत्रु मानते हैं ना। नीतिकार लोग आलस को क्या बोलते हैं, शत्रु मानते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस है। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था, है ना। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, बिल्कुल दानशील था, वो स्वभाव से अच्छा था। वो गरीबों को, अनाथों को, अपाहिजों को क्या करता था, भोजन खिलाता था, इच्छा अनुसार खाना खिलाता था उनको, है ना। अगला है अलस साला। अलस साला में आग किसने लगाई, अलस साला में आग किसने लगाया था, तो अलस साला के कर्मचारियों ने, मंत्री सबने जान के आग लगाया था, है ना। मंत्री ने जान के आग लगाया था, भाई जांच करना है ना। ऐसे किसी को बोलेंगे तुम भागो, तुम आलसी नहीं, तुमको देखा तुम वहां पे खेत में काम कर रहा था, तो वो तो भाग तो जाएगा ना, पूरा गांव में बुराई कर देगा। बरका की जब सफर भी नहीं करता है, क्या बोलता है, खिलाएंगे खिलाएंगे, उनका राजा बनता है, तो बुराई कर देगा ना। तो किसी को प्रॉपर्टी मुंह पे बोल दिया जाए, तुम भाई तुम फला जगह काम करता था, तुम आलसी तो नहीं लगते हो, तुम्हारा हाथ पर अच्छा, तुम खा सकते हो, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा क्या क्या। और ऐसे भी कितना आदमी को बोलेगा जा भाई तुम आलसी नहीं, तुम आलसी नहीं है, कितना बोलेगा। सीधा एक के बार में घर में आग लगा देगा, अपने भाग देगा जो भागने रहेगा।
तो अलस साला के कर्मचारियों ने खुद से आग लगाया था, वो भी वीरेश्वर मंत्री ने कहा था। अलस कथा पाठ में अहो अहो कथा अयम कोलाहल किसकी युक्ति है? इसका मतलब होता है हे हो भाई यह कोलाहल कैसा है, अहो कथम अयम कोलाहल, हे हो यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, यह शोर शराबा क्यों मच रहा है। किसने कहा था? तो पहला आलसी ने कहा था, पहला आलसी ने कहा था। अलस साला में कब आग लगाई गई? जब सब सो रहे थे रात में, तब आग लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, मतलब लिया गया है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है, यानी कि रियल में आलसी कितना था? तो 4 को ही था जो कि नहीं भागा था। अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता करता है? तो अपने भूख की ज्वाला को मिटाने के लिए ना आलसी कुछ नहीं करता है, आलसी। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। अरे बस समझ में। अगला है कि वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। अलस साला में आग क्यों लगाई गई? इसे लगाया गया था कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलस साला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, तो महान था। अगला है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए हैं? तो जितने भी धूर्त लोग थे, ढोंगी आलसी थे, सब पलायन हो गए। अगला है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को केस पर झटकी पकड़ घींच घींच के बाहर किया चारों को। भाई भाग जाओ भाई, तुम लोग पास हो गया, तुम ही लोग आलसी है, भाग जाओ नहीं तो जल जाएगा तुम। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग बनावटी आलसी ढोंगी आलसी बनकर जो है ना भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए थे। अगला है कि प्रथम आलसी ने क्या कहा? पहला ने क्या कहा? अहो कथम अयम कोलाहल, हे हो यह हल्ला गुल्ला शोर शराबा क्यों मच रहा है? अरे भाई यह शोर शराबा क्यों मच रहा है? किसने कहा था? तो प्रथम आलसी ने कहा था। दूसरे आलसी ने क्या कहा? दूसरे ने कहा था कि लगता है घर में आग लगी है। और तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरा ने कहा था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग को बुझा सके। 27 नंबर है कि स्त्री की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो पति के बिना स्त्री गति संभव नहीं होती है। बालकों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो माता के बिना। और आलसियों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो दयावान व्यक्ति के बिना। चलिए, आई होप आशा करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और आपको संस्कृत का लगभग 1 सप्ताह के अंदर में आपको पूरा चैप्टर हम डाल देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा प्ले लिस्ट बना देंगे और अच्छी तरह से डाल देंगे। ठीक है ना, इसमें हमारे जहां तक हमसे हुआ 29 को ऑब्जेक्टिव निकला और सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब आपको हम कवर करा दिया एक ही वीडियो में। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों थोड़ा शेयर क्या कीजिए। ठीक है ना, और आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।